जब ओम की जान खतरे में पड़ जाती है ईसा को बचाने के चक्कर में, क्योंकि जब शहर में दंगे भड़क जाते हैं तो इसके बाद में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं ना, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग के, तो ईसा और ओम सी होती है ना। ईसा ओम को बताती है कि वो ध्रुव के साथ में काम करते हैं और ना ही ओम उसे बताता है कि उसने घूस लिया है। हालांकि देखो वो जहाँ चाहता है, क्योंकि इसे एक पेपर को साइन करना होता है और घूस लेते वक्त इसने उस पेपर को साइन नहीं किया है। तो खैर ये तो निकल जाता है। ईसा भी अपनी कंपनी चली जाती है, लेकिन एक आदमी इसका पीछा कर रहा होता है और वो छानबीन करता है। उसे जो डिटेल्स मिलते हैं उससे तो खैर ईसा के बारे में कुछ पता नहीं चलता, और ये आदमी किसी और का नहीं बल्कि गायत्री का होता है, जो गायत्री लगाई होती है ईसा के पीछे कि तुम पता करो कि इस कंपनी में काम करती है, आखिर उसका बॉस कौन है, ताकि फिर से कुछ ना कुछ लफड़े करके उसे जॉब से निकलवा दे। ऐसा गायत्री का मानना होता है। लेकिन प्रॉब्लम्स धीरे धीरे और ज्यादा क्रिएट हो जाती है। जैसे इसे जाती है ईसा से ध्रुव की बातें होने लगती है, थोड़ी जैसे इनके बीच में दूरियां खत्म होती है, तब तक तो पता चलता है कि शहर में दंगे बढ़ चुके हैं। और इसकी शुरुआत होती है उसी मार्केट से जहां माला और जय भी होते हैं। देखो जय तो ये बोलता है माला से कि तुम जाओ यहाँ से, अब हमारे बीच में कोई रिश्ता है नहीं, और थैंक्स तुमने हमारी फैमिली की बहुत मदद की है। लेकिन अब माला को कुछ और बोलता है, उससे पहले दंगे भड़क जाते हैं और इसमें जय को चोट लग जाती है माला को बचाने के चक्कर में। हालांकि वो दोनों कैसे बच जाते हैं, और इसी दंगे में कहीं ना कहीं फंस जाता है ओम। ये फंस जाता है, ये तो ईसा को बचाना चाहता है, ये ईसा को फोन भी ट्राई करता है बट फोन लगता नहीं है। ये बहुत परेशान होता है। अब ये ईसा को खोजने लगता है, तब तक काफी सारे लोग जो इसके ऊपर हमला कर देते हैं, जो प्रदर्शनकारी होते हैं। अब ये कैसे भी खुद को बचा करके भागता है, तो वो एक कंपनी में चला जाता है, और ये कंपनी कोई और नहीं बल्कि वही कंपनी होती है जहाँ ईसा काम करते हैं। अब यहाँ पे जाता है तो वो अंदर मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उससे परमिशन लेकर के वॉशरूम यूज कर लेता है, और ये जब देखता है ईसा को तो उसकी सच्चाई तो इसे पता चल चुकी होती है कि ये वहीं पे है, क्योंकि ईसा ध्रुव से मदद मांगी होती है कि तुम मुझे घर छोड़ दे। फिर के लोग ध्रुव भी उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा होता है कि चल मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन कर्फ्यू लगने की वजह से कोई जा नहीं रहा होता है बाहर में, और ना चाहते भी ईसा को वहीं रात भर रुकना पड़ता है। इन सभी चीजों को जब ओम देख लेता है तो कहीं ना कहीं उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि शायद ईसा उस पर चीट कर रही है। तो बस यही से ना इसका धीरे धीरे नफरत से स्टार्ट हो जाती है, और इसका पूरा फायदा गायत्री उठाती है। देखिए एपिसोड की एंडिंग करने के बाद में जो पोस्टरेशन हम देखने को मिलती है कि गायत्री इसी कर्फ्यू का सवाल उठा करके जो ईसा से ये पूछ देती है कि तुम रात भर कहाँ थी, तो ईसा तो बताती है कि मैं कंपनी में थी, लेकिन वो बॉस का नाम नहीं बता रहे होते। उसे डर होता है कि कहीं सबको पता चला तो तमाशा ना हो जाए। तो यहाँ तो इन सभी चीज़ों को लेकर के जब बता देती है कि फाइनली इसका बॉस कौन है, जब गायत्री सबके सामने ला देती है, तो कहीं ना कहीं ओम उससे अपना सारा रिश्ता ही तोड़ देता है। और अब वो सोच लेता है कि मैं घर छोड़ कर चला जाऊंगा, और ईसा की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, वो तलाक दे देगा, ईसा अपनी पुरानी लाइफ में जाकर खुश रहे, वो जिससे प्यार करती है वो उसके साथ में रहे, हमें अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन सभी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं ना, वही स्टोरी को भी इंटरेस्टिंग बनाती है, जो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं।